At the moment with us, we have a very dear and very old friend, a man that we really and truly admire, Advocate Katke Saab, Sandeep Katke Saab of the Aam Aadmi Party, right now with us. Sandeep Katke Saab, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, आप दोनों को भी नमस्कार. सर, आज दो चीजें हुई. एक तो कल तो खैर संजय सिंह जी को मतलब गिरफ्तार कर दिया गया. दूसरी चीज आज जो हुई, आपने आई डोंट नो वेदर यू फॉलोड द व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर्ट. मनीष सिसोदिया साहब की बेल में द बेंच हेडेड बाय जस्टिस खन्ना, जिस तरीके से उन्होंने ईडी से सवाल पूछे, द असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल अपीयर्ड somewhat at sea, could not reply to any of the questions. In fact, the Supreme Court, if I may point out, repeatedly asked for proof against Mr. Manish Sisodia. Justice Khanna kept saying कि proof कहाँ है, वो तो दिखाइए. और ये भी कहा कि अगर आप इसी तरीके से आप पेश करेंगे, he said it in English, your case will not stand for 2 minutes under cross-examination. This is what Justice Khanna said. It is reported right here. It is reported on Live Law and all the other legal sites. Sandeep Katke साहब, your comment. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मेरी आवाज आ रही है बराबर? बिल्कुल अच्छी आ रही है, आज बहुत जबरदस्त आ रही है. तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है पीएमएलए के बारे में जी, जिसमें पीएमएलए जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. इसके बारे में काफी बहस जो है पूरे देश में चल रही है. तो जिन अरोड़ा के स्टेटमेंट पे, जो दीपक अरोड़ा के स्टेटमेंट पे जी संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, वो उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. उसके बाद में सीबीआई ने उनको अप्रूवर बनाया और उनको छोड़ दिया. उसके बाद में ईडी ने उनको वापस से नोटिस देके बुलाया और ईडी के स्टेटमेंट के बाद में ईडी ने उनका स्टेटमेंट लिया अरोड़ा जी का. उसके बाद में संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई जी. तो ये सीधा सीधा ये दिखने में आ जाता है कि अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो आपके पास जो सिस्टम है ईडी और सीबीआई का, तो उसका मिसयूज करो. आपको जिस प्रकार से अगर किसी का स्टेटमेंट लेना है तो अपने सहूलियत के हिसाब से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और वो स्टेटमेंट के आधार पर आप किसको भी अरेस्ट करके 6-6 महीना, 1-1 साल, 1.5 साल जेल के अंदर रखो. मैं समझता हूं ये अघोषित इमरजेंसी जो है पूरे देश में लगी है. जैसे कि हमने देखा 2 दिन पहले से जो न्यूज क्लिक है उसके ऊपर भी काफी कार्रवाई जो है ईडी मार्फत चल रही है. मतलब मीडिया हाउसेस को भी ये नहीं बख्श रहे हैं. उनको सवाल पूछे जा रहे हैं कि शाहीन बाग के टाइम पे कौन एंकर था, शाहीन बाग के टाइम पे आपने किस प्रकार के सवाल पूछे. मीडिया जो है ये अपने देश के लोकशाही का, अपने डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, लेकिन मीडिया को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है. और आम आदमी पार्टी तो देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सत्ता है और राज्यसभा सांसद है. ये ऐसे नहीं है कोई राह चलते आदमी है, एक राज्यसभा सांसद है. उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि हमेशा, भले वो राज्यसभा में हो या सड़क पे हो, वो हमेशा मोदी को और अदानी को एक्सपोज करते हैं. तो बस उनके वही स्टेटमेंट की वजह से आज संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है वो ईडी मार्फत हुई, जो निंदनीय है. और पूरे आम आदमी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से हम इसका जाहिर निषेध करते हैं. आज काटके साहब, आज पूरे मुंबई में भी आप लोग निकले और आंदोलन पे निकले, मगर सवेरे से पुलिस ब्रुटैलिटी देखने को मिला. हम लोग ट्वीट के माध्यम से मालूम पड़ा कि प्रीति शर्मा मेनन के घर में पुलिस पहुंच गए. पुलिस उनको रोक के सीधा उठा के पुलिस स्टेशन ले गए, उधर बिठा के रख दिया. आपके अलग अलग नेताओं के घर में पुलिस पहुंच गए, आपको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, आप लोग को लेके पुलिस स्टेशन लेके गए. बहुत लोग जो डायरेक्टली पहुंच गए, बट सब नेता को तकलीफ दी. और जो भी बीजेपी रूल स्टेट है, प्रॉब्लली यही हालत है सभी आम आदमी पार्टी लीडर्स के, कि पुलिस उनके घर पे सवेरे सवेरे पहुंच गए और उनको उठा के पुलिस स्टेशन लेके गए. क्या ये फिर से एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है? संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया, चलो आपने अरेस्ट कर लिया, मगर प्रोटेस्ट भी रोकना, प्रोटेस्ट को भी रोकना, तो क्या ये एंटी डेमोक्रेटिक और टोटलिटेरियन तरीके का एकदम उत्तम उदाहरण हो गया है अभी? काटके साहब देखिए, ये पूरे इतिहास, अगर हम इतिहास खंगाल के देखेंगे तो इतिहास में कोई भी सत्ता जो है वो अबाधित नहीं रही. रावण को भी ऐसे लगता था कि वो सबसे पावरफुल है और उसको भी कोई हरा नहीं सकता, लेकिन रावण को हराया उसने उसके अहंकार ने. तो उसी प्रकार से आज पूरे देश में हम देख रहे हैं मोदी और शाह का जो अहंकार चालू है,
वही अहंकार उनको आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन में डुबाने वाला है। अगर हम आज के प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो आज आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरी आवाज भी थोड़ी बैठी हुई है। तो हम सुबह से उधर ही थे, हमको 2 बजे तक पुलिस ने वहां पे गिरफ्तार करके आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के आजाद मैदान में रखा था, और 2 बजे फिर हमको 41A का नोटिस देकर हमारे खिलाफ मुकदमे दाखिल करके हमको वहां से रिहा कर दिया गया। तो अगर देश में अगर कुछ गलत चीजें हो रही है, अगर उसके खिलाफ आपका आवाज उठानी है, तो ये मोदी शाह के राज में आप आपकी आवाज भी नहीं उठा सकते, भले वो मीडिया हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। संजय सिंह में जैसे मैंने कहा, संजय सिंह कोई राह चलते आदमी नहीं है कि उनको आपने गिरफ्तार कर दिया और पूरा देश खामोश बैठेगा। संजय सिंह एक राज्यसभा के सांसद है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता है। अभी इंडिया गठबंधन की जो कैंपेन कमेटी है, वो कैंपेन कमेटी के सदस्य है। संजय सिंह ने राज्यसभा में जिस प्रकार से मोदी जी को और जिस प्रकार अदानी को एक्सपोज किया है, बस उसका ही गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने आज एक सोची समझी साजिश के तहत, मैंने जैसे कहा कि जो दीपक अरोड़ा थे, उनके स्टेटमेंट के आधार पर, जो अप्रूवर है उनके आधार पर उन्होंने आज संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट में जो पीएमएलए का मामला चल रहा है, ये पीएमएलए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, इसके बारे में बहुत बड़ा सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और दूसरी बात, सिसोदिया की जो आज बेल की अर्जी थी, बेल एप्लीकेशन था, जैसे आपने कहा कि वो बेल एप्लीकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रिक्चर पास किए, क्योंकि ईडी के पास में किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है और मनीष सिसोदिया जी को पिछले 6 महीने से इन्होंने जेल के अंदर रखा है। तो बस मोदी और शाह की इच्छा इतनी है कि उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, तो 2024 तक इन सभी लोगों को जेल के अंदर बंद किया जाए और उनकी सबकी आवाज जो है वो दबाई जाए, ताकि देश में कोई किसी प्रकार का अपोजिशन नहीं रहे। अगर कोई मीडिया हाउस अगर मोदी और शाह के खिलाफ कुछ बोलता है, तो मीडिया हाउस के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई की जांच शुरू होती है, उधर भी गिरफ्तारियां शुरू होती है और उनको भी देशद्रोही घोषित किया जाता है, यूएपीए लगाया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये डिक्टेटरशिप है, ये हिपोक्रेसी है और एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब बात है, ये मैं पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूँ मैं। देखिए साहब, प्रदीप जी, आप संजय सिंह जी को देख लीजिए, मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, उनका लाइफस्टाइल देख लीजिए। देखिए साहब, जिस आदमी के खिलाफ ये आरोप हो, पहले आया फिगर 100 करोड़ का, वो फिगर नीचे आते आते 33 करोड़ का हो गया। मैं कहता हूं जिसके पास 1-2 करोड़ रुपए भी होगा ना, ही विल हैव अ बेटर लाइफस्टाइल देन मनीष सिसोदिया एंड मिस्टर संजय सिंह। अरे वो उनकी लाइफ देखो, जिस जगह वो रहते हैं, कैसे वो काम करते हैं, मतलब ये मेरी समझ के बाहर है। हाउ कैन यू एक्यूज दीज गाइज ऑफ टेकिंग मनी? मिस्टर संदीप काटके, प्लीज एक्सप्लेन। सर देखिए, अभी आज हम अगर समझो मुंबई की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे जी, तो मुंबई और महाराष्ट्र में जो अभी सरकार बैठी है, यानी मुंबई में प्रशासक बैठा है और महाराष्ट्र में ईडी की सरकार बैठी है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, और अभी ईडी ए हो गए समझो अजित पवार। तो जो अजित पवार के बारे में मोदी जी कहते थे कि जिन्होंने 70 करोड़ का घोटाला किया उनको जेल भेजेंगे, वही अजित पवार को आज इन्होंने महाराष्ट्र में सत्ता का हिस्सेदार बनाया है। और वही अजित पवार जो है आज पूरे महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर है और वही सब एमएलए को फाइनेंस देता है। तो जब वो आपके साथ में नहीं थे तभी वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी थे, लेकिन आपके साथ में आने के बाद आपने पूरे तिजोरी की चाबी जो है अजित पवार के हाथ में दे दी है। तो आपको आपके साथ में अगर कोई आके भ्रष्टाचार करता है तो वो आपकी वॉशिंग मशीन में आने के बाद में साफ सुथरा हो जाता है, लेकिन आपके विरोध में अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। तो उसके पूरी मतलब आप पूरा उसका इतिहास और पूरा भूगोल उसका आप बदल दोगे, उसको जेल में डालोगे, उसको यातना दोगे, उसको डिफेम करोगे, मीडिया में डिफेम करोगे, सोशल मीडिया में डिफेम करोगे। इस प्रकार का काम जो है ये बीजेपी के राज में हो रहा है। और मैं समझता हूँ 2024 जो है दिया बुझने के पहले जो फड़फड़ाता है, उस प्रकार से बीजेपी अभी फड़फड़ा रही है। इनका दिया जो है 2024 में बुझने वाला है। काटके साहब, 2 दिन पहले अरेस्ट होने से पहले संजय सिंह जी ने कहा कि चाइनीज फंडिंग ऑफ अडानी ग्रुप, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चाइनीज अडानी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा है, क्या वो क्वेश्चनेबल नहीं है? क्या ये फंड दूसरों के पास गया तो देश हित में काम नहीं होगा, एंटी नेशनल तरीके से इस्तेमाल होगा, और अडानी जी के पास आए तो ढंग से इस्तेमाल होगा? उन्होंने कहा कि
टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को जो चाइनीज कंपनीज फंड कर रहे हैं, वही कंपनीज ने अडानी को भी फंड किया है। उन्होंने कहा कि 42,000 करोड़ करीबन मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट है चाइनीज थ्रू अडानी कंपनीज। तो एक पूरे देश में भी एक चर्चा चल रहा है कि अगर चाइनीज मोदी जी के अडानी के कंपनी को फाइनेंस करेंगे तो देश हित में होता है, और चाइनीज दूसरे को फंड करे तो एंटी नेशनल फंडिंग हो गया, देश के खिलाफ उसको यूटिलाइज करने वाले। ये तो संजय सिंह है, अभी एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा कांग्रेस में भी चल रहा है, चाइनीज गांधी का जिस प्रकार से उन्होंने उपयोग करने लगा कि दिस इज चाइनीज गांधी नॉट राहुल गांधी। तो इस दोहरे मापदंड को कैसे देखते हो आप? जैसे मैंने कहा कि अगर कोई चीज बीजेपी के अंदर रह के आप करते हो तो वो देशभक्ति है, वो देश प्रेम है। लेकिन आप अगर विपक्ष में हो, अगर आप उनके बीजेपी के और मोदी जी के खिलाफ बोलते हो तो आप देशद्रोही हो और आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है। जिस अदानी की आप बात कर रहे हो, मॉरिशस से 20,000 करोड़ की फंडिंग जो है हवाला के माध्यम से अदानी के कंपनी में आई, जिसके ऊपर संजय सिंह ने आवाज उठाया। संजय सिंह ने अदानी को इतने बुरी तरह से एक्सपोज किया, उन्होंने कहा कि अदानी जी को आपने कोयला बेचा, सेल बेचा, जेल बेचा, तेल बेचा, आपने रेल बेचा, अदानी को आपने मतलब जमीन से लेके आसमान तक, पाताल से लेके आसमान तक आपने सब अदानी को दिया। उस अदानी के पास में अगर चाइना की फंडिंग आती है तो वो बिजनेस फंडिंग है, लेकिन किसी दूसरे के पास में अगर चाइना से फंडिंग आई भी नहीं होगी फिर भी आप उसको चाइना की फंडिंग बता के आप उसको टेरर फंडिंग बताते हो। अगर आपको चाइना से इतनी ही नफरत है तो चाइना से सब इंपोर्ट आप बंद कर दो। इंटरनेशनल लेवल पे आप चाइना के साथ में संबंध मत रखो। चाइना अपने लेह लद्दाख में घुस चुका है, अपने को उनकी लाल आंखें दिखा रहा है। आप क्या कर रहे हो? तो आप G20 का समिट के माध्यम से आपने G20 समिट में मीडिया को भी अंदर एंट्री नहीं दी। तो आप सिर्फ अपने आप को एक विश्वगुरु के माध्यम से एक विश्वगुरु के माध्यम से प्रमोट कर रहे हो। आपने पूरे देश का जो नाम है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पूरा खराब कर दिया है। और आने वाले समय में देश की जनता जो है वो सब चीजों के बारे में जानती है और जान रही है, और आने वाले समय में इसका रिजल्ट जो है वो बीजेपी को दिखेगा। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, आम आदमी पार्टी का सवाल है, आपका टास्क जो है जरा मुश्किल हो गया सर, क्योंकि अब क्या है कि पूरा सरकारी तंत्र जो है 2 स्टेट्स को छोड़ करके या कांग्रेस रूल्ड या नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को छोड़ करके पूरा सरकारी तंत्र अब आप लोगों के खिलाफ काम करेगा, लग ऐसा रहा है। क्योंकि आपको बोलने से तो कोई रोक नहीं सकता, सच आप बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ आप बोलेंगे, आफ्टर ऑल आप विपक्ष में हैं, कोई बीजेपी की तारीफ तो करेंगे नहीं, तो फिर इसके खिलाफ किस प्रकार लड़ेंगे आप? एडवोकेट अरविंद जी ने कल ही जब वो संजय सिंह जी के घर पे गए थे तो कल उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती है, क्योंकि इस देश में अगर आप ईमानदार हो तो आपको ईमानदारी की सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी, और वो सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म जो हुआ है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है और भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ है। तो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो भारत का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है। ऐसा कल अरविंद जी ने खुलेआम अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होगी और ये लोग झूठे चार्जेस लगाएंगे, हमारे और नेताओं को अरेस्ट कर सकते हैं। हम इन सभी चीजों के लिए तैयार हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो झुकने वाले नहीं है। संजय सिंह जी को आज जब भी कस्टडी के लिए लाया जा रहा था तो मीडिया वाले ने उनको सवाल पूछा, मीडिया वाले ने उनको उनकी प्रतिक्रिया पूछी, तो संजय सिंह ने आते आते वही कहा कि मोदी 2024 हार रहे हैं और हार की बौखलाहट में सब शुरू है। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये डरने वालों में से नहीं है। हम एक देश के लिए एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और इस लक्ष्य के लिए अगर हमको हमारी जान भी देनी पड़ेगी तो उसके लिए हम तैयार हैं। काटके साहब, यहां तक सीमित नहीं होगा। केजरीवाल जी के घर का इंक्वायरी चालू है। केजरीवाल जी का घर का इंक्वायरी सीबीआई के माध्यम से हो रहा है। केजरीवाल जी ने कहा कि 33 केसेस पिछले कुछ सालों में हमारे खिलाफ रजिस्टर हुआ, मगर एक भी सिद्ध नहीं कर पाए केजरीवाल जी के खिलाफ। तो केजरीवाल जी के खिलाफ इतने सारे केसेस हैं। अभी और एक घर जो इटालियन मार्बल है, अलग अलग जितने भी पैसे करोड़ों के हिसाब से सरकार का कहना है कि केजरीवाल जी ने खर्चा किया, इसमें शायद
मैसेज क्या जा रहा है लोगों के सामने कि केजरीवाल जी ने गरीब से गरीब लोगों के नाम पर यहां तक पहुंचे और अपने घर में इटालियन मार्बल लगा रहे, तो कैसे कैसे देखते हो संदीप काटके साहब? एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है। बीजेपी जो है वो फर्जीवाड़ा की पार्टी है और बीजेपी का काम सिर्फ समाज के अंदर, लोगों के अंदर एक मतलब गलत मैसेज फैलाना, झूठी खबर फैलाना, अपने विरोधियों के प्रति झूठा प्लांट करना, यही काम जो है बीजेपी का रहा है। तो बीजेपी तो ये सब चीजों के ऊपर आलोचना करती रहेगी, लेकिन देश की जनता जो है उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज है और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में किस प्रकार से काम किया है, और उनको पता है कि देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। तो इसके लिए बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत आम आदमी पार्टी को नहीं है। इस देश का आम आदमी ये अच्छी तरह से जानता है। संदीप काटके साहब, अब आगे क्या? आज की तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गई, अब क्या ये कंटिन्यू करेगा? ये एजिटेशन जो है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है, प्रोटेस्ट जो है, क्या ये चलेंगी आगे? इस देश की लोकशाही बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ेगी, उसके लिए आम आदमी पार्टी आगे आकर ये सब चीजें करेगी। पूरी देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से बीजेपी जो है वो काम कर रही है। ईडी के माध्यम से पूरे देश में 121 लोगों के ऊपर, 121 लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रही है और उसमें से 115 लोग जो है वो विरोधी पक्ष के हैं। तो जिस ईडी ने अजीत पवार के खिलाफ इंक्वायरी खोली थी, जिस ईडी ने हसन मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी खोली थी, प्रताप सरनाईक के खिलाफ इंक्वायरी खोली थी, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए वो सभी की इंक्वायरी बंद हो गई और जो लोग विपक्ष में है उनकी इंक्वायरी चालू है, उनको जेल में डालने का प्लान चल रहा है। इसके लिए देश की जनता पूरी तरह से वाकिफ है कि बीजेपी किस प्रकार की राजनीति जो है, छल कपट की राजनीति जो है इस देश में कर रही है। और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जो नेता है, वो सर पे कफन बांध के ही चल रहे हैं। हमको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, हम किसी को डरते नहीं है। आज भी प्रोटेस्ट के लिए हमारे मुंबई प्रेसिडेंट प्रीति शर्मा मेनन जी को इन्होंने हाउस अरेस्ट किया, कार्याध्यक्ष रुबन भास्कर ने उसको हाउस अरेस्ट किया, हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट पाये जी उनको हाउस अरेस्ट किया, हमारे काफी कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया। फिर भी आज का जो प्रोटेस्ट मार्च था हमने किया, पूरी मीडिया वहां पे थी और सभी मीडिया ने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कितनी निडरता से और कितनी मतलब निडर होके ये सब चीजों के साथ में मुकाबला करते हैं। तो आने वाले समय में ये मुकाबला जारी रहेगा। बीजेपी को जो करना है वो करे। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, देश की पूरी जनता जो है वो अभी मोदी जी के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ। ना काटके साहब, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इंडिया अलायंस ओबीसी वाला मुद्दा बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए एंड मिस्टर मोदी इज रनिंग अवे फ्रॉम कास्ट बेस्ड सेंसस। उन्होंने फिर आगे जाके जितनी आबादी उतना हक, तो ये एक एक स्लोगन जा रहा है। बट बीजेपी जिस प्रकार से हाईलाइट कर रहा है कि मोदी इज प्रोबेबली अमॉन्ग द ओनली ओबीसी प्राइम मिनिस्टर अमॉन्ग द टू अदर बीइंग देवेगौड़ा, यानी पूरा टर्म कंप्लीट, दूसरा टर्म कंप्लीट करने वाले एक ही ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। क्या आपको लगता है कि ये आपका जो कैंपेन चल रहा है ओबीसी 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 कहां जाके मोदी जी को फायदा तो नहीं पहुंचा देगा? काटके साहब, मोदी जी की राजनीति जो है उनके फायदे के लिए होती है। जब इस देश में ओबीसी का मंडल आयोग लागू हुआ तभी मंडल का कमंडल किया उन्होंने और पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पे ओबीसी को तोड़ने की कोशिश की। भारत के संविधान में रिजर्वेशन का प्रोविजन इसके लिए किया है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान संधि मिले, ना कि अभी मोदी जी कह रहे हैं कि आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे रिजर्वेशन करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से रिजर्वेशन करना है तो कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई किसी तरह प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन भारत का सामाजिक स्तर जो है वो आज भी भारत में जाति प्रथा यहाँ पे लागू है, आज भी यहाँ पे वर्ण सिस्टम लागू है। तो इन सबको भेदने के लिए समान संधि, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है और उसके लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। जो ओबीसी का सेंसस बिहार ने किया वो सेंसस पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। लेकिन मोदी जो है इस चीजों के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि देश में अगर सामाजिक समरसता चाहिए, समता मूलक समाज चाहिए, तो सब समाज को समान संधि, समान अधिकार मिलने चाहिए और इसके लिए जाति गणना जरूरी है और होनी चाहिए।
Right, and by the way, that is Preeti Menon, not Preeti Menon. Once again, that is Preeti Sharma Menon, the leader of the Aam Aadmi Party in Mumbai and Maharashtra. It is Menon, M-E-N-O-N, not M-E-N-I-N. Sir, the Katke Sahab, so now Preeti Menon and Ruben Mascarenhas, they have been let off with just a case, or are they still under house arrest? नो नो, दोपहर को 2 बजे ही वहां, मतलब उनको हाउस अरेस्ट किया था, उनके घर पे पुलिस पहुंच गई थी। उसके बाद प्रीति चले शर्मा के घर पे तो एक पुलिस की वैन और 7-8 पुलिस वाले उनके घर पे बैठे थे कि वो घर के बाहर निकले नहीं। तो 2 बजे जब पूरा प्रोटेस्ट खत्म हुआ, 2-2:30 के करीब, तभी वो सब वहां से निकल गए। तो बीजेपी की सरकार इस तरह बौखला गई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को वो लोग हाउस अरेस्ट करके रख रहे हैं कि ये सड़क पे नहीं आए और वो इनका विरोध जाहिर नहीं करें। तो इस प्रकार की लोकशाही, किस प्रकार की डेमोक्रेसी जो है इस देश में चल रही है, ये देश की जनता देख रही है। That's a compliment to you. हमारा विरोध प्रदर्शन करना है तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी हमारे ऊपर रोक लगाई जाती है। मीडिया को अगर किसी को बीजेपी के अगेंस्ट में बोलना है तो उसके ऊपर रोक लगाई जाती है, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी और सब हो जाती है। तो अघोषित इमरजेंसी जो है इस देश में चालू है। लेकिन ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की ताकत कितनी बड़ी है कि हाउस अरेस्ट करना पड़ा प्रीति शर्मा मेनन को और रूबेन मास्करेनस को। मतलब ये आप लोगों का प्रभाव कितना है, इससे बड़े साफ तौर पर प्रदर्शित हो जाता है। Sandeep Katke साहब, we won't keep you any longer. I know you are tired. You look tired today. I know you are tired. You've been at a, आपने प्रोटेस्ट करी है, आपने पुलिस को झेला है, आप आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में थे और उसके बाद आपके खिलाफ केस भी रजिस्टर हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। More strength to you. You see, democracy is dissent. Democracy is not agreement. Democracy का मतलब होता है disagreement, कि डिसएग्री करते हुए भी आप देश के लिए काम करें। अगर हर एक कोई एग्री करता है तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं होती है, वो डिक्टेटरशिप होती है। ऑल ऑफ यू आर ग्रेट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हम कहते हैं इस देश में सत्ते में वो जीते हैं, लेकिन अभी सत्ता में वो जीते हैं, जिसके पास सत्ता है वही जीतता है। थैंक यू सो मच सर। वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मातरम। ऑल द बेस्ट टू यू। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हियरिंग ऑफ इट, प्रदीप जी। Preeti Sharma Menon actually arrested. The most fascinating thing is that people are, opposition is accusing that इस सरकार को वक्त नहीं मिल रहा है आपस के झगड़े से। मीन्स गार्डियन मिनिस्टर कौन होगा, गार्डियन मिनिस्टर, मगर प्रीति शर्मा मेनन जी के घर पे पुलिस पहुंच जाती है। यू नो, रूबन मैस्करेनस के घर पे, अलग अलग ऑफिस बेरर्स के घर पे राइट अर्ली मॉर्निंग पुलिस का गाड़ी पहुंच जा रहा है। दैट इज समथिंग दैट इज, यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट एट वन टाइम, गवर्नमेंट इज फाइटिंग अमॉन्ग इटसेल्फ। And nobody is willing to make a complete and detailed statement on what took place at Nanded and in Sambhajinagar. They don't have the time for that. Yes, but they have the time to do this. Probably this has come from the center, so it's top priority. Well, all I can say is that all I can say is that democracy is alive and well in India. That's all that I can Everything say. is happening. You got protest, you got arrest, you got dissent, you got creative dissent. And a fearless judiciary. Yes. Really love the Supreme Court. That's it. And this Khanna and HR Khanna. HR Khanna was, I don't know whether they're related. whenever Khanna's name comes, There's always a Khanna somewhere. always the greatest dissent. Creative dissent. Of Justice H.R. Khanna Yes. in the And the only dissent that has been talked about emergency worldwide. Worldwide, if any dissent has been talked about, is HR Khanna's dissent. H.R. Khanna on emergency. Yes, sir. Yes, that was fantastic. What a brave man. What a really And brave knowing man. very well that he was next in line to be the Chief Justice. Yes. And he dissents. And he resents and, And gave he up that loses the post. and he loses the post. Yes. In fact, they made Ian Ray, if I'm not mistaken, Yes. right? Right, and please do keep sending in your comments. Please subscribe. Please share this video if you feel like, and subscribe करें अगर आपका दिल करे तो वैसे. And do keep sending in your comments. Please do like, share, subscribe. I wish we also had something, then send in your comments as well. Can we have that too? That would be nice. But let's take up a few of the comments. We didn't take comments yesterday. Let's take a look. Yesterday, by the way, we went to that Bandra West slum, that Quresh Nagar. It was absolutely horrible. Very well talked about. And everybody is talking about it now. I wish somebody would take it up. The Aam Aadmi Party is, of course, taking it up.
I hope other parties also come in and they start taking up the matter, because people need to be rehabilitated. I understand that's premium property, that's prime property, but there are people living there, human beings are living there. This is, and they need to be taken care of. There are people. That's Mumbai. I hope the government will wake up to the fact that they were promised houses 21 years ago and they are still waiting. Right, let's take a look at the comments. आप अपने comments भेजते रहें. Let's take a look at some of the comments which have come in. Right, and this again in Mishal Builders, where I think yeah, I've read this before. Okay. I've read this before. I think somebody just copy pasted and sent it again. Right, HBP 437. Even we have got cheated. Kurla East Nehru Nagar building number 70. 14 years still we didn't get our flats. Even worse, he has taken loan against our building. Anyone can help us with this. This is, I think, has been sent in again. ये दोबारा भेजा गया है क्योंकि मैं इसको पहले भी पढ़ चुका हूँ. जी. शाह हिमांशु शाह साहब ने लिखा है ये भरत सिंह साहब हमारे साथ थे, ये आपके साथ थे प्रदीप जी उस दिन. आई डोंट थिंक आई वाज हियर. Alka Anup 9245, employment can be improved by identifying real gaps in volume, fields, whether manufactured car, agriculture or carpentry with plastics instead of wood, etc, etc, etc. I think I've read this before too. I don't know why this is coming back again and again. Both women and men. Yes, I've read this before, Pradeep ji. Oh, yes. I think he's got some old. दारू का अधिकार हो Also. या रोहिया का अधिकार हो. There are Vishnun 1596. I think There we are comments, a lot of recycling. comments on I yesterday's boat shop. I think these are being recycled. Where are today's comments? I think these are very old comments. I don't know. I've read these before. And now this is the one. This was yesterday's. Let's take a look. Excellent, sir. Ramzan Ali Khan साहब लिखते हैं 9442. I think we have seen it. We've read it. Can we move on, please? And again, Ramzan Ali Malik with 4 hearts. Slum scam in Bandra West. Again, Ramzan Ali Khan. Again, Ramzan Ali Khan. The same gentleman again and again. I think I saw quite a few. Good sir, Irfan Khan साहब लिखते हैं. I think there were 6 or 7, if I'm not mistaken. Surgery Dean of Nanded Hospital, who's a Marathi, was forced to clean the toilet. Why MNS has not taken out protest against the MP Sri Patil who forced the Dean? Where has the Marathi Asmita gone, or is it that Marathi Asmita is enlightened when the person is picture is non-SCST? Right. That is Jacob Abraham 469. Jacob Abraham 469. That's what he writes. Right. That's just about it. That is just about it as far as your comments are concerned. Please keep sending in your comments. I would love to read them out. I would love to read out as many as possible, of course. But and try and keep them short, because the longer your comments, what happens is then it becomes very, very difficult to read, because it takes a lot of space and so on. You know, it creates a lot of problems. Pradeep ji. Exactly, short, sweet, but you got your freedom of speech and expression absolutely intact, because I don't know why we have not taken you these. believe in there is, absolute freedom. Pradeep ji, there is somebody called Kareem Sheikh 5913. Yes. Please help 2011 survey. That's what he writes. I don't know why our production team has not taken it. इरफान खान साहब लिखते हैं गुड सर, और उसके पहले ये जनाब लिखते हैं कि why has he written 40 rupees? I don't know. 40 rupees, thanks. I have no idea why he's written that, but he's written it. In any event, that thing seems to have worked. A lot of people are talking about it. We even got calls from the BMC officers who said that we'll take a second look at what's going on over there as far as the Bandra West slum is concerned. Right, do keep sending in your comments, please. आप अपने comments जरूर भेजते रहें, and do please subscribe. Do please subscribe to the channel. Do please subscribe to the channel. And that is just about it from tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. There it is. Like, share, subscribe, and send in your comments. And do send in your comments.
प्रदीप जी और मेरी तरफ से आज सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे नेशन नाउ। वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो विद सब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।